हेलो दोस्तों, आपका मेमो स्टडी में स्वागत है। और आज हम 10th मैथ्स एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वास्तविक संख्याएं, जो आपकी बुक्स का पहला ही चैप्टर है। और इसमें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF ज्ञात करना, कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे HCF निकालते हैं दो संख्याओं का, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये वीडियो प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी बेस रहेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वीडियो नंबर 2, वो हमारा रहेगा क्वेश्चन बेस पे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो बेसिकली वास्तविक संख्याएं होती है, वो एक तरीके से संगम होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब इसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इन दोनों को मिला के जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या होती है। दूसरी बात, हम ये बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या को हम एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस लाइन पे मान लो ये 0 है, इसके नेक्स्ट वैल्यू 1 है, और 1 के नेक्स्ट 2 से पहले इसमें कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 1.02, 1.00, उस टाइप से जो भी वैल्यूज है इन दोनों के बीच में, वो सारी वास्तविक संख्याओं में आती है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि एक लाइन द्वारा, किसी लाइन पे कोई भी डॉट, कोई भी पॉइंट होता है, वो वास्तविक संख्याएं होता है, रियल नंबर जिसको बोलते हैं। दूसरा, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि Q का भाग P में पूरा पूरा जाएगा, या तो, और या फिर अगर पॉइंटों में आएगा तो उसका आंसर 1.2 उस टाइप से आएगा, या फिर अगर उस पॉइंट के बाद रिपीटिंग संख्या है तो इस टाइप से रिपीटिंग वाले नंबर्स आएंगे, वो सारी परिमेय के अंदर आते हैं। अगर ये नंबर्स नॉन रिपीटिंग है, कैसे कि 1.2, 3, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से ये आगे बढ़ता ही जाता है, ये सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता है, जैसे 3, 3 या हो गया 3, 2 फिर 3, 2, इस टाइप वाली सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता है, तो वो परिमेय होता है, सॉरी अपरिमेय होता है वो। और अगर सीक्वेंस में रिपीट होता है तो फिर वो परिमेय संख्या कहलाती है। और दूसरी अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? जितनी भी रूट वाली संख्याएं, √2, √3, ये सारी, और इसके अलावा पाई, ये अपरिमेय संख्या में आती है। नेक्स्ट है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, क्योंकि हम इसी को स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसी के बेस पे हम HCF निकालेंगे। बेसिकली ये एक इक्वेशन है जिसमें दो धनात्मक पूर्णांक है A और B, जो हमें दिए रहते हैं, जिनकी वैल्यू हमें दी रहती है, और Q और R जो अद्वितीय है, मीन्स उसको हमें इससे निकालना है A और B की सहायता से। और दूसरा जो R रहता है, उस पे एक कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बोलता है कि R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी एंड B से छोटी होगी। किससे? 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है, B के बराबर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि B के बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर हो सकती है। इसलिए एक तरफ है वो नीचे लाइन लगी है, ये लाइन हमेशा बराबर का निशान दिखाती है, और जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो संख्या इस वाली से बड़ी होती है हमेशा। जैसे R से B बड़ा है तो B की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन क्या है हमारी? A = BQ + R। अब ये इसको कैसे लिखते हैं उसको समझने के लिए, इसमें A आपका क्या होता है? भाज्य होता है। ये एक तरीके से भाग विधि में लिखी जाती है, जैसे ऐसे B का भाग अगर आप A में दे रहे हो और आपको Q बार भाग जाता हो और R शेष बचता हो, ये इस टाइप से, मतलब A है वो क्या है? भाज्य है आपका, डिविडेंड, और B आपका क्या है? भाजक, जिसका हम भाग दे रहे हैं। Q आपका क्या है? भागफल, कितनी बार भाग जा रहा है। ठीक है, और R आपका क्या है? शेषफल, रिमाइंडर जो बचता है। ठीक, तो इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अगर इस भाग जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, अगर इस रूप में देखेंगे तो हमें इजी याद रहेगा। B का भाग A में जाएगा, और जितनी बार भाग जाता है वो Q रहता है, और जो शेषफल बचता है वो R है। तो वही बन के एक इक्वेशन बनती है ये वाली, A = BQ + R। अब इसकी सहायता से हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF की एक कंडीशन होती है, जब इस इक्वेशन को हम बार बार रिपीट में यूज करते जाएंगे और R की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है, उस टाइम पे जो B की वैल्यू रहती है
जो भी वैल्यू रहती है एक्स वाई, वो वैल्यू हमारा HCF के बराबर होता है जब आर की वैल्यू 0 होती है। इसका यही कंडीशन होता है, जब आर की वैल्यू 0 होती है और उस टाइम पे जो बी की वैल्यू होती है वो HCF है, आपका आंसर है। ठीक, चलो फिर एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दो संख्याएं हमको दे रखी है 455 और 42। इन दोनों को निकालना है। हमेशा ए होता है वो बड़ी संख्या को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बी का भाग ए में जाता है, तो जिसमें भाग जाएगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका भाग दे रहे हैं वो छोटी होनी चाहिए, इसलिए 42 रहेगा बी हमारा। ठीक, तो इसी की सहायता से फर्स्ट एग्जाम्पल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और इक्वेशन लिख देते हैं जो यूक्लिड विभाग एल्गोरिथम है, a = BQ + R। a की वैल्यू हमें पता थी 455, हमने लिख दी। b की वैल्यू हमें 42 पता थी, हमने लिख दी। लेकिन q की वैल्यू कहाँ से लाएं, और प्लस r की वैल्यू भी हमें पता करनी है। ये दोनों वैल्यू हमें पता करनी है। चलो फिर इन दोनों की वैल्यू को निकालते हैं। b का भाग 42 का भाग हम किस में देते हैं, 445 में, a में। कितनी बार भाग जाएगा, पहले एक बार जाएगा 42, पीछे 3 बचा, 35 लगाया, फिर भी 35 में भाग नहीं जा रहा था, यहाँ आएगा 0। कितनी बार जाएगा, 10 बार। r कितना बचा, 35। अब अगली सीरीज में आपका क्या होता है, ये जो b रहता है अब a बन जाएगा। अब a = 42 हो जाएगा। जब तक ये 0 नहीं बनता है तब तक हम इस सीरीज को चलाते रहना है। ठीक है, और b आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। b = अब 35 हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज में। अब a और b की वैल्यू मिल गई, फिर से वही इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 = 35b। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो b का भाग a में देते हैं, तो 35 का 42 में भाग कितनी बार, एक बार जाएगा, और पीछे क्या बचेगा। अगर मैं 35 का भाग 42 में देता हूं, एक बार जाता है, 35 आता है, तो कितना बचता है, 7। ठीक है, तो हमारा इस बार जो r की वैल्यू है वो 7 है। अब फिर से a और b की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू पिछला वाला b क्या है, 35, चेंज हो गई। b की वैल्यू पिछली बार का जो r था 7, वो हो गया। a = 35, b 7, 7 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 × 5 = 35। पीछे क्या बचा, 0। मतलब जब आपको r की वैल्यू 0 मिल जाती है, तब जो b की वैल्यू होती है, अब इस टाइम पे कितनी है, 7। ये 7 है, ये आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, ये जो b वाली वैल्यू है यही आपका आंसर है। अब ये HCF किस किस का है, एक तो इन दोनों का है a और b का, और उसी के अलावा ये जितने भी a और b मिले हमें, जैसे 42 और ये 35 हो गया, या आपका 35 और 7 हो गया, इन सब का HCF भी 7 होगा। याद रखना, ये सीरीज में जितने भी a और b के मान वैल्यूज मिलते हैं, इन सब का HCF क्या होगा, ये 7 ही होगा। चाहे आप अनदर मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, और आपको यही आंसर मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल सिंपल लग रहा है आपको। a = क्या है, 10, बड़ी वाली संख्या, और b = क्या है, 4। तो 10 = 4, क्योंकि इक्वेशन क्या है, a = BQ + R। r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर b से छोटी होनी चाहिए। ये शर्त, जब 0 के बराबर हो जाती है तब जो b की वैल्यू होती है वो HCF निकल जाता है। तो 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8। पीछे कितना बचेगा, 2। फिर भी देख लेते हैं साइड में, 4 का भाग 10 में 2 बार, 8, सेंसफल में 2 हमने सेंसफल में लिख लिया। नेक्स्ट क्या होगा, जो पिछली बार का b था वो a बन जाएगा। a क्या हो जाएगा, 4, और b आपका हो जाएगा 2। ये वैल्यू, इससे फिर से इसी को इस इक्वेशन में फिट करो। 4 = 2, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। सेंसफल में क्या बचेगा, 0। इसका मतलब हमारी r की वैल्यू हमें 0 मिल गई, तो b की वैल्यू 2 हो गई। यही हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा, HCF। ये किस किस का आंसर है, जब a
4 और B 2 होगा, इसका भी आंसर है और इसका भी, दोनों का। तो क्वेश्चन में इसका पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका HCF की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 होगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, जो लेंथी एग्जाम्पल भी है और अच्छा एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए आपको क्या दे रखी है 12,577, बी आपको क्या दे रखा है 4,052, 52। और आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए और आर की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर बी से छोटी होनी चाहिए, बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू आपको मिली हुई है तो आपने लगा दी 12,577, बी आपका 4,052 है, बड़ी संख्या है तो आप रफ वर्क जरूर करोगे, तो रफ वर्क यहाँ ले देते हैं हम। 4,052 का भाग देंगे हम 12,577 में, 4 3 12, तो 3 बार भाग जाएगा लगभग, तो देख लेते हैं 4,052 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 5 1 और 4 3 12, 12,156, 12,156। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और इधर आपका 0 0 हो जाएगा तो 420। अब कितनी बार गया 3 बार, सेंसफल आपका क्या बचा 420, आपने 420 सेंसफल लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको ए की वैल्यू मिल गई जो पिछले वाले का बी था 4,052, बी की वैल्यू आपको मिल गई 420। जब बी का भाग आप दोगे 4,052 में तो कितनी बार देगा 9 बार जाएगा, देख लेते हैं 420 मल्टीप्लाई 9 0, 18 को 8 हासिल 1, 936 और 1 37, 3780 माइनस करो, पीछे क्या बचा 2, 15 में से 8 गए, पीछे क्या बचा 7, 9 में से 7 गए 2, 272। तो जब ए आपका 4,052 था, बी 420 था, तो उसमें भाग जाएगा 9 टाइम और जो सेंसफल आपका बचेगा वो 272 272 बचेगा। तो अब ए का नया मान क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 420 और बी इज इक्वल टू 272। जब 272 का भाग 420 में जाएगा कितनी बार जाएगा, एक बार। 272, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, इधर रहा 1, 148। ए की वैल्यू क्या है 420 इज इक्वल टू बी 272 मल्टीप्लाई 1, क्यू एक बार भाग जाएगा और जो आपका सेंसफल बचेगा वो 148 बचेगा। न्यू वैल्यू जो ए की मिलेगी वो मिलेगी 272, बी की मिलेगी वो 148 मिलेगी आपको। चलो जब बी 148 है तो उसका भाग ए कितना है 272 में जाएगा, एक बार 148 में से निकलेगा तो कितना बचेगा, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 124। चलो फिर यूज करते हैं, 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस में कितना बचेगा 124, 124, ठीक है। तो हमें न्यू वैल्यूज कितनी मिली ए की, ए इज इक्वल टू 148 जो पिछली बार का बी की वैल्यू थी और बी इज इक्वल टू 124। तो अब 124 का भाग जब 148 में जाएगा कितनी बार, 1 बार, 124 आएगा, पीछे क्या बचा 24, तो लिख दो 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1, सेंसफल आपका 24। अब अगली सीरीज में जो ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 124, बी की मिलेगी 24। अब जब 24 का भाग 124 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया 0, 520, 120, पीछे बचेगा 4। तो जब ए का यूज में 124 इज इक्वल टू 24 का भाग 124 में कितनी 5 बार और जो आपका सेंसफल बचेगा वो बचेगा 4। तो अब आपका फाइनली ए की वैल्यू आपको 24 मिली, बी की वैल्यू 4 मिली। जब इसका हम यूज करते हैं तो 24 इज इक्वल टू 4 का भाग 724 प्लस 0, मतलब अब जाके आपको आर की वैल्यू 0 मिली है, किस पे, बी की वैल्यू 4 पे, और बी इज इक्वल टू क्या होता है सी इस स्टेज में जब आर बराबर 0 होता है। तो यही आपका आंसर है 4। HCF आपका क्या होगा इस वैल्यू का
अब जाके आपको HCF मिला है, वो 4 मिला है। वो HCF किस किस का है? इस A और B सीरीज का भी है, इसका, इन सब का, जैसे मैंने अभी बता रखा है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रहती है A और B का मान, उन सब के लिए 4 रहता है। दोस्तों ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किसके? प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे डिटेल वाइज। और आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे, और आगे के लिए हम आपको बता दें कि आप इस एमओएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैथ्स ट्रिक्स के जो वीडियोस हमने अपलोड करके ऑलरेडी, उनको जाके चेक कीजिए और एमओएम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप इसका बेनिफिट पा सकें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो एजुकेशन मिल सके 10th NCERT स्टूडेंट्स को, स्पेशली हिंदी मीडियम को।